पैनल लगातार जुड़ रहा है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। नवीन मार्कंडी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, जो हम अभी की स्थिति देख रहे हैं और दिखा पा रहे हैं, स्वागत है आपका। जो हम अभी की स्थिति देख पा रहे हैं, नगर पंचायतों में तो पूरी तरीके से जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। वहां पर जो शहर सरकारें हैं उस संग्राम में कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई, क्लीन स्वीप दिखाई पड़ी। क्या इसकी वजह आपको लगी? देखिए, ऐसा है कि नगर पंचायतों में जिस तरह से अभी रिजल्ट आ रहे हैं, पूरे तो खैर नहीं आए हैं, अभी भी उसमें है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस पूरी तरह से उसमें कब्जा कर लिया है, क्योंकि देखिए उसमें कहीं ना कहीं 40-60 का जो रेशा है वो निर्दलीय का भी उसमें स्थान है। तो इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम उसको पूरा उनके तरफ गया है। ठीक है, वो जो इसमें वार्ड में पार्षद के रूप में हमसे आगे है, लेकिन जनता ने उनको 50 का मैंडेट दिए हैं कि निर्दलीय भी है, बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है। तो एकदम से उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक तरह से ये कि जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों को और भी मेहनत करके जनता तक कांग्रेस की जो नाकामी है या कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं उसको हम तो वहां तक के जनता को विश्वास दिला पाए, इसमें लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है उतना नहीं कर पाए, और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के तरफ और भी जो पार्षद जीत कर आना था वो नहीं आ पाया है। लेकिन अगर दूसरे तरफ देखते हैं कि नगर निगम में भी अगर देखते हैं तो यहाँ भी हमारे पिछले समय 2 नगर निगम में कब्जा था, और आज भी हम एकदम टक्कर में भी हैं और एक तरह से बढ़त भी ले रहे हैं। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि भिलाई और चरौदा को अगर आप देखें नवीन जी, तो भिलाई और चरौदा में ऐसा लगता था कि कड़ी टक्कर है। हालांकि अभी हमने दिखाए भिलाई के शुरुआती रुझान, वहां भी 22 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। और जहां तक नगर पंचायतों का सवाल है तो नगर पंचायतों में भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, प्रेमनगर, मारो, नरपुर, कोंटा, हर जगह का नतीजा ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में गया। यानी क्लियर कट जिन इलाकों में हम ये कहें कि थोड़ा नगरीय आबादी या ग्रामीण क्षेत्र की आबादी ज़्यादा थी, जहां ग्रामीण मुद्दे ज़्यादा असरकारक हुआ करते थे, वहां कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से लीड ले लिए, जीत हासिल कर ली। क्या वजह इसकी है? किसी भी नगर पंचायत में बीजेपी का प्रदर्शन आप देख लें। नहीं, आपने जो ऐसे ग्रामीण अंचल के जो क्षेत्र है वहां पर जो कांग्रेस की जो बढ़त हुई है, इन बातों को तो वही मैंने कहा कि ग्रामीण एरिया में जिस तरह से हम शहरी एरिया में जो एक तरह से साबित किए कि भाई वो कांग्रेस जो की नीतियां जो है शहर के लिए सही नहीं है, वैसे ही हमने उन ऐसे जगहों पर जहां ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन नगर पंचायत है, ऐसे जगह में हम उनको पूरा विश्वास नहीं दिला पाए। हमने चुनाव लड़ा और लड़कर उनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस हमारे कार्यकर्ता ने किए हैं, बहुत अच्छे मुकाबला किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो विश्वास दिलाना था कि भाई ये सरकार आपके लिए सही नहीं है, वही वो विश्वास दिलाने में एक तो चूक भी हुई है, मतलब हम उतना नहीं दिला पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं सब सत्ता सरकार जब रहता है किसी इसका पार्टी का, तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी एक भावनाएं बनती हैं कि हमारा विकास सत्ता जो सरकार है उसके साथ होगा। तो एक स्वाभाविक जो छोटी जो एक स्वीप होता है, एक छोटा वोट जो है परिवर्तन होता है, वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो उसको बड़ी जीत तो जीत है खैर, लेकिन बड़ी जीत है और जनता उसके तरफ है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इसलिए मैं इसलिए कहा कि पूरा ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल किया है, हमने और जनता ने बराबर का और हमारे ऐसे जो है नोट दिए। ठीक है, लेकिन इसी बात में कई सारे सवाल भी छिपे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख में करूंगा। हमारे साथ में बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनकी चुनावी रणनीति को आप देखें, बीजेपी ने शुरुआती दौर में एक आरोप पत्र लेकर आए, कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए, बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि भी जुड़े थे, उन्होंने भी इसी चर्चा में आज ही के दिन ये बात स्वीकार की कि जमीनी स्तर पर चाहे चेहरों को चुनने की बात हो, चाहे आरोप पत्र की बात हो, बाद में भले ही उन्होंने अपने वायदे भी बताए और 15 साल भी याद दिलाए, जबकि अब 3 साल अब कांग्रेस पार्टी को भी हो गए।
कहाँ कहाँ आपको लगता है कि स्पेशली ग्रामीण इलाकों में जो नगर पंचायतें वहां कांग्रेस की एक तरफा जीत, इसकी वजह आप क्या पाते हैं? कहाँ बीजेपी थोड़ी पिछड़ती नजर आई आपको? उन्नीत जी, बहुत सारे इसमें ये आते हैं, दृष्टिकोण होता है, बहुत से कोण होते हैं। जीत हार के लिए चुनाव प्रबंधन भी काम करता है, स्थानीय चेहरा भी काम करता है, सरकार की छांव भी काम करती है, और विपक्ष जो है वो उतने उस क्षेत्र में कितना सक्रियता दिखाई है उस पर काम करता है। आरोप प्रत्यारोप जो इन्होंने लाया वो तो लगभग फेल दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ प्रभाव उसका पड़ता दिखाई नहीं देता। लेकिन निश्चित रूप से जो है कि कुछ दो पालिकाओं में शायद जो है ठीक ठाक स्थिति में जो है भाजपा दिखी है, थोड़ा माने सम्मानजनक स्थिति है। और भिलाई में भी इनकी टक्कर बहुत तगड़ी है। अब देखिए वहां बहुत जबरदस्त टक्कर चल रही है। तो कुल मिलाकर जो कहा जाएगा, हम अगर पूरे परिदृश्य में अगर देखें जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आप तो खैर रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, रुझान जो मिले हैं उस रुझान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं इस सरकार ने बनाई थी, तो इस सरकार ने ये सोचा था कि इसमें हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी पालिकाएं और नगर पंचायत है, उसमें हमको संकेत मिलेंगे कि हमारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी योजनाएं हैं वो रिजल्ट जो है इनके 6 नगर पंचायत के जो 6 रिजल्ट हैं वो इनके पक्ष में आए हैं। और निश्चित रूप से सभी जगह लगभग ये संभावनाएं हैं कि पालिका में, ये पंचायत में इनके अध्यक्ष बनेंगे। पालिकाओं में 2 में इनके अध्यक्ष बनते दिख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है स्थितियां, जैसे निगम में 3 की स्थिति इनकी अच्छी ठीक चल रही है, चौथे में भी कुछ ठीक प्रदर्शन है। तो ये सारी चीजें मिलकर अगर आप कहेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं पर लोगों ने मुहर लगाई है कि उन्होंने ये कहा है, ये संकेत दिए हैं कि हमें आपकी योजनाएं पसंद हैं और हम खुश हैं, ये कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से कुल 15 निकायों के चुनाव हुए हैं अभी तक के, मैंने इस चुनाव में अभी बहुत सारी बाकी हैं। चुनाव के पहले, बड़े चुनाव के पहले जो है बहुत सारे निकायों में और चुनाव होंगे, तो उसमें भी और रिजल्ट मिलेंगे, समझ में आएगा लोगों के। ये निश्चित है कि आपकी सरकार जो है, पहले देखिए, पहले जो चुनाव हुए थे, पिछले बार के जो चुनाव थे, वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, लेकिन रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा आ गए थे। तो उसका तोड़ इसमें दिखता है। इस सरकार जिसकी है उसी को जो है लोगों ने जिताने का प्रयास दिखाई दे रहा है टोटल प्रदेश में। तो ये एक नई बात सामने आई है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जिस दिशा में जा रही है, लोगों को उसमें उसके प्रति सकारात्मकता दिख रही है, ये मैं कह सकता हूँ। और निश्चित रूप से जो है इसमें एक बात ये सीधी ये है कि निगम के 4 चुनाव जो हैं, चाहे बीरगांव हो, भिलाई हो, चरोदा हो, रिसाली हो, ये चारों चुनाव में जो है सरकार के बड़े नेता जो हैं, बड़े नेताओं ने उन्होंने वहां जोर लगाया था। खुद भूपेश बघेल का जिला है दुर्ग, जिसमें 3 निगम है, और फिर बीरगांव में उन्होंने बड़ा रोड शो किया था, हर जगह रोड शो किया था। फिर रिसाली जो नया निगम बना है, उसमें उनके पाटन क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी, कुछ गांव भी उसमें शामिल है। तो वो सारी चीजें देख करके कहा जा सकता है उसके जो रिजल्ट आएंगे वो ये बताएंगे कि नेतृत्व पसंद है नहीं है, नेतृत्व के ऊपर उनका कितना भरोसा है नहीं है। ये सारी चीजें जो है इन पर टिकी हुई है। संदेश लेने के लिए जो है ये 15 चुनाव आप गिन सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का संदेश ये आया है कि सरकार ठीक काम कर रही है, हम उनके साथ हैं। और पालिकाओं में भी जो है ठीक ठाक दिख रहा है। तो कुल मिलाकर परिदृश्य जो है कांग्रेस के पक्ष में है। उत्साह भी इसीलिए है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रबंधन और जो उठापटक होती है महापौर और पालिका में अध्यक्ष बनाने के लिए, उसके लिए भी सतर्क होना अभी जरूरी है। अभी जल्दबाजी है इस बात की कि सारी चीज सब ठीक है, निश्चित रूप से सतर्क करना भी जरूरी है जी। लेकिन फिर भी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी क्लियर मैसेज दिखाई पड़ा है, चाहे आप कड़ी टक्कर के तौर पर देखें, चाहे निगम में संघर्ष की स्थिति के तौर पर देखें, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का पहले दिन से फोकस रहा है। कृषकों पर, कृषि आधारित उद्योगों पर, कृषि आधारित डेवलपमेंट पर, कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका पहले दिन से फोकस रहा है। और उसका नतीजा भी हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ चाहे धर्मांतरण हो, चाहे क्षेत्रीय स्थानीय प्रशासन से नाराजगी हो, तमाम नगर पंचायतों में इस बात को खारिज किया जनता ने, अभी तो ये दिख रहा है। लेकिन अगर हम वहीं निगम की तरफ आते हैं, बड़े निगम, सबसे बड़े निगम से लेके नए बने निगम तक भी आते हैं, वहां संघर्ष करना पड़ रहा है और वहां
बीजेपी की एक बात ठीक लगती है कि नगरीय इलाकों में जो पैमाना, नगरीय इलाकों में विकास की जो तस्वीर या परिभाषा बीजेपी ने सेट की थी, उस मामले में शायद सरकार को थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, या नगर सरकारों को अब तेजी से प्रयास करना पड़ेगा अगले 2 साल विधानसभा चुनाव के पहले। क्या लगता है? मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग जो है वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो किया था वो तो अभूतपूर्व है। आपको भी मालूम है, मुझको मालूम है, सब तरफ दिखता है, सड़कें दिखती है, बिल्डिंग दिखती है, वो सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर काम तो इतना कर दिया डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौर में कि इनके पास में उतना उसका गैप नहीं है। तो इसलिए इन्होंने जो है एक बहुत बेहतरीन रणनीति बनाई कि ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित किया, जिसकी जो जनसंख्या, जो संख्या जो है मतदाताओं की, वो 70 से 80% है ग्रामीण। गांव में ही तो देश बसता है, हमारा राज्य बसता है। तो ये उन्होंने टॉपिक पकड़ा रणनीति का। तो ग्रामीण जितनी देख लीजिए, 90% से ज्यादा योजनाएं जो है ग्रामीण आधारित है और गरीबों से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है। तो उसका इन्होंने रिजल्ट लेने के लिए अब पंचायतों का रिजल्ट जो है उसी पक्ष में जा रहे हैं निश्चित रूप से। तो नगरीय क्षेत्र में जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नगरीय क्षेत्र में हुए हैं, शहरी क्षेत्र में हुए हैं, और अच्छी सड़कें बनी है, अच्छी बिल्डिंग बनी है, डेवलपमेंट दिखता है। उसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को भी मदद मिल रही है वहां पे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार बड़ी मेहनत की है निगम के अंदर में, खास करके भिलाई निगम के लिए मैं कह सकता हूं, सारे नेताओं ने अपने मतभेद बुला करके वहां पर काम करने का प्रयास किया, सहमति बनाई है पार्षदों के टिकट के मामले में। उससे जो है एक अच्छा सकारात्मक माहौल भिलाई में बना है। तो वहां पर उनकी स्थिति भी दिख रही है, मतलब मौजूदगी जबरदस्त ढंग से दिख रही है। ये कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीण जो योजनाएं हैं उसका प्रभाव सकारात्मक दिख रहा है इस चुनाव के रिजल्ट से, ये मैं कह सकता हूं। और नगरीय क्षेत्रों में जो है टक्कर में भाजपा इसीलिए है क्योंकि उस दौर में नगरीय क्षेत्र के विकास में उसने ध्यान दिया था। जी चलिए, तो चर्चा को हम आगे भी करते रहेंगे और सबसे तेज अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो टैली देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो निगम की स्थिति है या फिर नगर पालिका की स्थिति या नगर पंचायतों की स्थिति तो अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। हर एक जगह के नतीजे, रुझान आपको तेज मिलते रहेंगे। हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में प्रमोद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार भी सुबह से अपना पक्ष भी रख रहे हैं। नवीन मार्कंडेय साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े रहेंगे आगे भी। और इस वक्त हमारे साथ में प्रमोद दुबे जी हैं जो लगातार जुड़े। प्रमोद जी, बार बार ये बात उठ रही है और कही जा रही है कि जो शहरी विकास का पैमाना है उस पर शायद कांग्रेस पार्टी को और काम दिखाना होगा, क्योंकि बीजेपी प्रचार में भी कहती रही है और इन मंचों पर भी कह रही है कि शहरी विकास के मामले में बीजेपी कहीं आगे थी, इसीलिए कड़ी टक्कर बीजेपी दे पा रही है, चाहे कुछ पालिकाएं हो चाहे निगम हो चारों। पुनीत जी, हर चुनाव के आत्मावलोकन होते हैं, पार्टी अवलोकन करती है कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ हमें और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कहीं हम वर्तमान के 13 नगर निगमों की बात करें तो उसमें से 10 में जहाँ चुनाव हुए वहाँ पूरी तरह कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो। और 2 साल कोरोना काल रहा, इसके बाद काम करने का जो अवसर पूरी तरीके से प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाए। लेकिन आने वाले 2 वर्षों में या पिछले समय जो आम लोगों की आवश्यकता थी उसके लिए सरकार ने फोकस किया। हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां होंगी, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहत सरकार ने काम किया, किसानों की जेब में अगर पैसा डाला तो वो निश्चित रूप से शहर के व्यापारियों के पास वो पैसा घूम कर आया। वही उसी तर्ज पर उद्योगपतियों के लिए भी सरकार ने खुले मन से काम किया। तो शहरों में भी अगर हम बात करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस सरकार का फोकस कम रहा। उसका कारण ये था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कोई भी अगर कहीं राज्य की बात करें या देश की बात करें तो लगभग 70 से 75% देश की जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। लेकिन उसके जिस प्रकार से परे हटकर नगरीय निकायों में भी जो काम हुए, जैसे एसटीपी पर काम हुआ, पानी पर काम हुआ कि 24 घंटे पानी की व्यवस्था की जानी है, योजनाएं हैं 3 साल में पूरी होंगी। लेकिन एसटीपी लगना, ओपन जिम लगना, शहरों की व्यवस्थाओं के अनुरूप कैमरे लगना, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना, तो ये इस बात का प्रमाण है कि कोई सरकार एक बार पुरस्कृत हो सकती है, लेकिन अगर राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार 3 साल लगातार अगर पुरस्कृत हो रही है तो निश्चित रूप से हमने काम किया है। उसी के आधार पर पैमाना लोगों ने तय किया।
एक जो मूलभूत आवश्यकता ने तय किया, एक जो मूलभूत आवश्यकता होती है लोगों की कि राशन कार्ड समय पर बन जाना चाहिए, उनमें जो सुविधाएं होती हैं वो समय पर मिल जाना चाहिए, राशन दुकान समय पर खुल जाना चाहिए। तो ये जो आम लोगों से सरोकार की जो चीज़ें होती हैं वो नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने अभी तक के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भरपूर ध्यान दिया, उसके बनिस्बत थोड़ा सा कम हमको शहर में आवश्यकताओं के अनुरूप कमी नजर आई। उन कमियों को आने वाले समय में हम दूर करके उन सुविधाओं को भी हम लोगों तक पहुँचे, ये हम प्रयास करेंगे। लेकिन इससे परे हटकर जिस प्रकार से जो बड़े काम होते हैं, जैसे खारून नदी के लिए एसटीपी लगाना कि 5 नालों का गंदा पानी वहाँ जाता था, वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम कंप्लीट होने वाले हैं। इसका प्रतिफल आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। जो हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं शहरों में, उसका 3 साल का हमारा काम था, वो अभी आने वाले अभी काम चल रहे हैं। तो जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, ये बड़े काम है जो आम आदमी के लोगों उसके जनजीवन से जुड़ा हुआ है। अब आपको पीलिया के मरीज सुनने को नहीं मिलेंगे। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ों से हम मुक्त होंगे। अभी आप रोड स्वीपिंग मशीन आप देखते हैं शहरों में, ये हमारी अभी शुरुआत हुई है। हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो मैनेज होते हैं, ये देश के बहुत कम शहरों में होता है, जो रायपुर शहर में होता है कि 100% जो गार्बेज है उसका मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए सरकारें बड़े दिल से सोचती है, हालांकि उसको आम आदमी कम समझ पाता है। लेकिन जो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो आने वाले 25 साल और 50 साल के लिए होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उद्यान की बात करें, पेड़ लगाने की बात करें, तो ये आम लोगों के सरोकार से, जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है और इन्हीं चीज़ों पर सरकार फोकस कर रही है। इसका आपको प्रतिफल भी आने वाले दिनों में मिलेगा। नवीन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, अगर हम अब केवल चुनावी मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें नवीन जी, तो चुनावी मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रत्याशी चयन हो या फिर मैं कहूंगा आरोप पत्र का मामला हो या बागियों पर एक्शन लेने में जल्दबाजी हो, हर स्तर के ऊपर इसमें चूक दिखी। इस पर आप उत्तर दीजिएगा। एक आपको अपडेट जो आ रहा है वो भी बता दें। श्योपुर चर्चा नगर पालिका, इसके नतीजे आना हमको शुरू हो चुके हैं और वो आप टीवी स्क्रीन पर देखें। कांग्रेस 8 वार्डों में यहां जीत चुकी है। श्योपुर चर्चा नगर पालिका इसका नतीजा है और बीजेपी 5 पर, निर्दलीय 2 वार्डों में जीते। जी, अपनी बात रखें नवीन जी। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो रणनीति रही, हमारे जो काम करने की, 1 मिनट के लिए आपको नवीन जी और रोकूंगा। हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता जुड़ गए हैं, वो अपडेट देंगे। सतीश, बताएं। देखिए पुनीत जी, जो नगरीय निकाय चुनाव की जो आज मतगणना हुई है और जिस तरह से जो परिणाम आए हैं वह कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। यहाँ की जो 2 नगर पालिका है, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा, दोनों ही जगह जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है बढ़त मिली है। मैं बात अगर शिवपुर चर्चा की करूं तो यहाँ पे 15 में से 8 सीटों पे कांग्रेस को जो जीत मिली है, 5 पे भाजपा को, 2 निर्दलीय जीत के आए हैं। और ये जो 2 निर्दलीय हैं, ये भाजपा, एक भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर चुनाव लड़ते और एक कांग्रेस के, तो उससे समर्थित की निर्दलीय जो चुनाव जीत के आए हैं। वहीं मैं बात करूं बैकुंठपुर नगर पालिका की, तो यहाँ 20 में से 12 सीटों पे कांग्रेस को जीत मिली है, वहीं 6 पे भाजपा को, और यहाँ पे 2 जो है निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं। इस तरह से जो परिणाम जो है ये कांग्रेस के पक्ष में है। और इसके पहले भी इन दोनों नगरीय निकायों में यहाँ कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, कांग्रेस की शहर सरकार रही है। तो एक बार फिर से जनता ने जो है कांग्रेस को मौका दिया है। जी, शुक्रिया आपका सतीश इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये अपडेट भी आपने सुना नवीन जी। मैं फिर कहूंगा, रणनीतिक स्तर पर जिस चुनावी मैनेजमेंट में बीजेपी बहुत माहिर मानी जाती है, उसमें भी अगर आप देखें तो बीजेपी आपको पिछड़ी हुई नजर आई। इसमें कई फैक्टर है जिनको विश्लेषक भी यहाँ इस मंच पर कह चुके हैं। देखिए, हमारी रणनीति और हमारे काम बहुत अच्छे थे, हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह बहुत अच्छे थे, हमने प्रत्याशी चयन में भी बहुत संजीदगी से किए। और दूसरी चीज़ें हैं कि हमने जिस तरह से जो चुनाव लड़े हैं वो एक तरह से जो चुनाव लड़े हैं उसमें हमने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन एक तरफ जो सत्ता और सरकार के साथ लड़ना और उनके जो शासकीय जो है उनका उपयोग उन लोग दुरुपयोग करना, फिर और कई प्रकार के उनकी हथकंडे रहे,
और कई चीज़ों में जैसे आपने आप देखे होंगे कि यहाँ बिरगांव चुनाव में ही हम एक घर में 200-250 वोट मिल रहे हैं। अब जब इसकी शिकायत किए तो इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा सत्ता और सरकार के साथ अगर हम लड़ रहे हैं, पूरे एफर्ट के साथ लड़ रहे हैं, अच्छे लड़ रहे हैं हम, तो भी हम आज एक बराबर की स्थिति में है। चलिए अगर इसी आरोप पर मैं जाऊं ना नवीन जी, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आरोप पत्र है, मैंने पहले भी एक शब्द कहा था कि हमने जो बातें जनता को रखने पर कहीं ना कहीं हम पीछे हो गए। हमारे आरोप पत्र को हम स्पष्ट अगर जनता के पास रखते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से जनता के अहित में निर्णय लिए हैं और कैसे गलत निर्णय लिए हैं, तो हो सकता था कि वो एक बहुत इफेक्टिव रहता। तो हमने ये आरोप पत्र तो जारी किए, पर एक तरह से हम जनता तक उस आरोप पत्र को पहुंचा नहीं पाए। एक असमंजस भी दिखाई पड़ा है नवीन जी, उसमें भी एक असमंजस दिखाई पड़ा। जब आरोप पत्र को लेकर बार बार सवाल पूछा गया तो कहा गया कि हम अलग से मैनिफेस्टो भी लाएंगे, अलग से हम अपना एक संकल्प पत्र भी इस पर लेकर आएंगे, लेकिन शायद तब तक थोड़ी देर भी हो, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। प्रमोद जी, बार बार ये बात कही गई कि हम अगर कांग्रेस से लड़ते तो जीत जाते, लेकिन हम तो पूरे प्रशासन से, सत्ता से लड़ रहे थे। ये आरोप बार बार लगे हैं। पुनीत जी, कश्तियां भी बच जाती है तूफान से, लेकिन भाजपा डूब रही है अपने अभिमान से। इनके नेताओं के वक्तव्य सुनिए आप, काम करने की शैली की भी बात कीजिए। एक जिम्मेदार पूर्व मंत्री के बयान जब आते हैं, जनता उस चीज को देखती है अपने आंखों से कि जिसको मैंने अपना आइकॉन माना, उसके वक्तव्य क्या हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं उतने चूल्हे हैं। तो आंतरिक संघर्षों से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। अगर कहीं 15 साल के कामों का आकलन अगर आप इतना अच्छा करते हैं तो महज केवल 3 साल में किसी की ताकत नहीं है कि आपको हरा सके, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो। लेकिन मुश्किल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिन धर्मांतरण को लेकर चुनाव में उतरती है, तो क्या आम जनता इन चीज़ों को महसूस नहीं करेगी कि 53% महंगाई बढ़ चुकी है? क्या रोज की दैनंदिनी में जो आदमी खरीदने वाला आदमी है, आज आप देखिए पेट्रोल डीजल सिलेंडर से लेकर ये दैनंदिनी की चीज़ें इतनी ज़्यादा उसकी रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है कि आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। और ये जो सारे परिणाम होते हैं ये जनता गोपनीय रूप से पेटी में डालती है। उसी प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया कि आम आदमी की आवश्यकता क्या होती है, जिसको कांग्रेस ने सोचा, आत्मानंद स्कूल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिलता था, 65,000 से 2 लाख तक की फीस। कैसे जिस प्रदेश में अगर कहीं 65 लाख गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करते हों, उस प्रदेश में अगर प्राइवेटाइज, हर चीज को प्राइवेटाइज करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी, उसको धता बताते हुए भूपेश बघेल जी ने ऐसी योजनाएं लाई। आत्मानंद स्कूल हो गया, MMU के माध्यम से लोगों का 46 प्रकार का टेस्ट होना, निःशुल्क उसको दवाई वितरण करना। तो आम आदमी यही तो चाहता है कि उससे मेडिकल की जो सुविधा है वो उसको ठीक ठाक उसमें मिल जाए। जेनरिक दवाई आप देखिए, पूरे कोरोना काल में लोगों के कमर टूट गई जी दवाई खरीदने से, उसका ऑप्शन निकाला भूपेश बघेल जी की सरकार ने। जो 300 में स्ट्रिप आती थी वो आज 60 रुपया 65 रुपया में आप लोगों को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार होती है वो खास लोगों के द्वारा, खास लोगों के लिए बनाई गई सरकार होती है, उसका लाभ खास लोगों को मिलता है। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार होती है, मैंने पहले भी बताया आपको कि लोग 6 प्रकार के पेंशन अपने जीवन में जानते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, विकलांग पेंशन, परिवार सहायता, ये कांग्रेस की सरकार ने शुरू की जी। तो हमें अब क्या कहोगे आप नवीन जी इस बारे में, क्योंकि लगातार हम इन्हीं मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान, आप कह रहे हैं कि हम एड्रेस नहीं कर पाए, लेकिन आप ये भी कहते थे कि इन बारे में लोगों में बड़ा गुस्सा है, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी हो, चाहे सरकार के प्रति नाराजगी हो, चाहे अधूरे वायदों के प्रति नाराजगी, वो नाराजगी कहाँ गई? देखिए ऐसा है पुनीत जी कि नतीजे नरम गरम है, लेकिन इसको मैंने पहले भी कहा है कि एक तरफा आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस को गया है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि बराबर में हम भी 40-60 की रेस में है और निर्दलीय भी उसके बीच में है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो 50-50 का मैंडेट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नगरीय निकाय क्षेत्रों में या ऐसे पालिका क्षेत्रों में हमने आपको बताया कि जिस तरह से
कांग्रेस ने जो वादे चलिए एक किए थे, अच्छी उसमें खबर तो आपको भी उसने दे दिखाया देते नहीं। हैं। अब देख रहे हैं नवीन जी अपनी बात आगे रखें। देखिए, मैंने वही कहा कि जिस तरह से सरकार को जिस तरह से अपनी वादे पूरे करने चाहिए थे वो नहीं किए। अगर आप देखते हैं नगरीय क्षेत्रों में भी अगर देखते हैं कि भाई उसने बिजली बिल हाफ करके कहे, लेकिन आज सरचार्ज के नाम में उसके कई गुना ज्यादा ले रहे हैं। तो ये चीज को जनता जो एड्रेस करनी थी वो नहीं कर पाया, इसके कारण से ये नतीजे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में हमने काम किया है, मैंने कहा कि भाई आपने तो नाम बदल बदल के काम कर रहे हैं। जो धनवंतरी जो आपने जो मेडिकल एक सेंटर डाल रहे हैं उसमें, उससे पहले अगर देखा जाए तो हमने मोदी जी ने एक बड़ा सभी पूरे देश भर में एक जेनरिक दवाइयों को देने के लिए उन्हें मेडिकल दिए ही हैं। आपने उसी का नाम चेंज करके डाल दिए। आप जो है जिस तरह से 5 लाख के जो इलाज करने के लिए उनको आयुष्मान भारत योजना दिए, आपने उसका नाम चेंज करके आप उसमें वाहवाही लूट रहे हैं। और इस तरह से जो गरीब लोग हैं उनके लिए चावल भेज रहे हैं आज कोविड काल में 3-3 ठीक है, आप प्रमोद जी उत्तर दे सकते हैं। आप जो है उनको उनके चावल दे नहीं पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इन चीजों को हमने बताने का प्रयास किया, इसी चीज को तो हमने आरोप पत्र में ऐड किए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए कहा कि हम आरोप पत्र को जनता तक उनकी विश्वास जीतने में ठीक है, एक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए। हाँ, सही ढंग से नहीं पहुंचा। प्रमोद जी, मुश्किल इस बात का है कि जो योजनाएं बदलने की बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। शहर का नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो, ये योजनाएं जो थी वो कहाँ से शुरू हुई आपको पता है। रही बात भूपेश बघेल जी की सरकार जब से यहाँ बनी है, सबसे बड़ी बात तो ये है पुनीत जी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, अस्मिता आज लोगों को वापस आने लगा है। लोग भूल चुके थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है। आप देखिए अरपा पैरी के धार, ये जो चीजें हैं ये भावनात्मक चीजें थी जिसको भुलाए जाने का प्रयास हो रहा था। आज यहाँ के व्यंजन, यहाँ के महिलाओं के प्रति आकर्षण, यहाँ उनके आत्मनिर्भर बनना, उनके आत्मबल को मजबूत करना, सबसे बड़ी चीज ये थी कि छत्तीसगढ़ के जो लोग थे उनका स्वाभिमान जागा है। और ये सरकार ने सबसे पहले स्वाभिमान जगाने के साथ साथ पब्लिक से पूछकर उनके लिए ये योजना बनाई। ठीक है। जिस प्रकार से नवीन जी को याद होगा कि मध्यम वर्गीय लोगों के राशन कार्ड बंद हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद अब कोटवार के भी राशन कार्ड बन रहे हैं और कलेक्टर के भी राशन कार्ड बन रहे हैं। तो ये जो योजनाएं होती हैं, जो आम आदमी से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, उनको कांग्रेस सरकार बेहतर समझते आई है। और जहां तक बात है ये शहरों की बात ये कह रहे हैं, जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना से शहरों के नवीकरण की शुरुआत हुई, चाहे पानी की टंकी की बात करें, सिटी बस चलाने की बात लेकिन अगर बात आरोपों की है तो आरोपों को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाने की बात तो खुद यहां पर नवीन जी कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं शर्मा जी हमारे बीच में। शर्मा जी, क्या आरोप पत्र के आरोपों में दम नहीं था या इन्हें ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाई बीजेपी? इस बात को हम नतीजों में देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सारे डिबेट में हम लोग बैठते हैं तभी आरोप आते हैं सामने, उन्हीं को आरोप पत्रों में शामिल किया गया है। लेकिन वो कई बार जो है बेमानी साबित हुए हैं। उनको बहुत ज्यादा महत्व जो है जनता ने नहीं दिया। और नवीन भाई जो कह रहे हैं कि हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए, तो ऐसा कहने का कोई मायने अब नहीं निकलता। अगर आपको पहुंचाना नहीं था तो आरोप पत्र देना नहीं था। आरोप पत्र दिया तो निश्चित रूप से न भी पहुंचाया तो अखबारों के माध्यम से लोगों के पास तक तो पहुंचा है। तो ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन आरोप पत्र मेरी नजर में जो है वो फेलर गया है। आरोप पत्र साबित होने उसमें भी कंफ्यूजन दिखाई पड़ा है, जितना हम समझ पाए हैं शर्मा जी, एक बड़ा कंफ्यूजन दिखा है। जब आरोप पत्र लेकर आए तो वरिष्ठ नेताओं से बार बार पहले 2 दिन से पूर्व वरिष्ठ मंत्रियों ने कहना शुरू किया था कि हम आरोप पत्र लाएंगे और इस सरकार के अधूरे वायदों के खिलाफ होगा। लेकिन जब इसको लोगों ने आलोचना इसकी करना शुरू की या आपके विजन क्या ये पूछना शुरू किया, तब इसके बाद में कहा गया कि हम निकायों में अपनी तरफ से अलग से वायदे लाएंगे। एक कंफ्यूजन भी रहा है। नहीं, देखिए पार्टियों में जो अभी प्रमोद भाई ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही कि जितने घर हैं उतने चूल्हे हैं। तो पार्टियों में जो है ये मतभेद जो होते हैं ना कि नेताओं के बीच में, वो बड़ा काम करते हैं। तो ये आरोप पत्र में भी वो चीज देखने में आई है।
और जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, जो दिख रहा है, जो लोकल प्रभाव जो है वो साफ दिख रहा है कि कार्यकर्ता जो जुटे नहीं भाजपा के, उन्होंने मेहनत नहीं की कई जगहों पे, और पंचायतों में तो खास करके जो है कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, वहाँ कोंटा का रिजल्ट देख लीजिए, बहरमगढ़ का देख लीजिए, नरहरपुर का देखिए और भोपालपट्टनम का देखिए, रिजल्ट तो देखिए, तो आप दिख ही नहीं रहा है कहीं भाजपा का नाम। और एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ चुनावों में, ऐसा मैं कम देखता हूँ ये लोकल चुनाव में, निर्दलीयों को चारों जगह पे कोई स्थान ही नहीं दिया है लोगों ने। कितनी जागरूकता, या तो भाजपा को देंगे या ये देंगे। तो एक तरफा जो है भोपालपट्टनम में 15 की 15 सीट पूरी की पूरी कांग्रेस के पास में है, बहरमगढ़ में 12 कांग्रेस के पास में, 3 भाजपा के पास में है, और निर्दलीय बिल्कुल 0 है। उसी तरह कोंटा में देखिए 14 और 1, और निर्दलीय बिल्कुल नहीं। ये जागरूकता, नरहरपुर में भी वो ये 11-4-0। तो ये जो जागरूकता है ये होनी चाहिए कि निर्दलीय जो है, जो परेशानियां पैदा बाद में करते हैं, महापौर पालिका के चुनावों के अध्यक्ष के रूप में, पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो समस्याएं पैदा करते हैं, खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो उनसे बचने का प्रयास देखिए नक्सलगढ़ में किया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये शिक्षा लेने की बात है, प्रेरणास्पद बात है ये एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के योजनाओं को तो ओके कर दिया है, सकारात्मक ढंग से चुनाव वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में मिल गए हैं रिजल्ट इनको, और अब इनको उत्साहित इस बात पे होना चाहिए कि हमारी योजनाएं सही जा रही हैं, बस जमीन पे ठीक से पहुंच जाएं। जमीन पे ठीक से पहुंचेंगे तो योजनाएं भी अच्छी हैं कांग्रेस सरकार के पास में जो है, और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर है। शहरी क्षेत्र में भी ध्यान देना अब शुरू करना पड़ेगा, जो प्रमोद भाई ने स्वीकार किया है कि हाँ कुछ बात ऐसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं जगह नहीं थी काम करने की, लेकिन अब जो है उसमें भी जगह निकाली जाए, और नगरीय क्षेत्र में भी अच्छे से काम हो, बड़े निगमों में भी अच्छे से काम हो। उसमें भी एक सवाल है कि जो पैमाना और जो तरीका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा था, एक स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्ट्रीट, स्मार्ट बाजार, एक जो स्मार्ट शब्द हम सुनते थे, अब उसे रिप्लेस किया, जैसा प्रमोद जी भी कह रहे थे कि हमने यहाँ की अस्मिता से और यहाँ के नामों से उसको जोड़ा है। आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को, लेकिन श्योपुर चर्चा से हमें नतीजे मिल गए हैं और जो रुझान थे वही नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। बता दें आपको, कुल 15 जो वार्ड थे उनके नतीजे आ गए। बीजेपी 5 में जीत पाई, कांग्रेस पार्टी ने 8 वार्ड जीते हैं और निर्दलीय 2 के ऊपर जीत पाए, यानी यहां भी नगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती हुई दिखाई पड़ रही। श्योपुर चर्चा कांग्रेस 8 वार्डों में जीती है, तो नगर पालिकाएं भी अगर आप देखें तो वहां भी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी जीत के साथ में खाता खोल रही है, आगे बढ़ती नजर आ रही। एक भिलाई की स्थिति जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, वहां पर स्थिति जरूर कांटे की टक्कर की दिखाई पड़ रही। 27 और 30 इस तरह के वार्डों में स्थिति है। 30 के ऊपर कांग्रेस लीड कर रही है, 27 के ऊपर बीजेपी लीड कर रही है, और 13 ये अन्य इस वक्त लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इसी तरह के नतीजे बने तो ये 13 काफी निर्णायक भूमिका में होंगे। और इसमें भी जो बता रहे थे डिटेल हमारे सहयोगी कि इसमें भी जो बागी हैं पार्टियों के वो ज्यादा हैं, और बागियों के साथ में ये स्थिति है कि वो कांग्रेस के फेवर में ज्यादातर जाते दिख सकते हैं। नवीन मार्कंडे साहब, मैं फिर आऊंगा रणनीति के ऊपर। बागियों पर कार्रवाई कितनी जल्दबाजी, अनुशासन का डंडा पहले भी चला अभी भी चला, लेकिन कुशल रणनीतिकार और कुशल जो बीजेपी का हम स्ट्रेटेजी देखते हैं पूरे देश में, छत्तीसगढ़ के इससे बिल्कुल अलग धारा में चल रहा है। यहां आप देखें तुरंत कार्रवाई की, जबकि मालूम है कि नगर सरकार बनाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है जो निर्दलीय खड़े हुए। देखिए ऐसा है, ये पार्टी की अपनी रणनीति है कि जिस तरह से उस समय की परिस्थितियां जो रहती है उसको देखकर करते हैं कि कहीं हमारा जो स्पेशल वोट है वो कहीं इधर उधर ना हो। तो इन चीज़ों को लेकर हम अपनी रणनीति के अनुसार से वोट को सेव करने के लिए हमने जो किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं और उसके कारण से हमारी जो है इसमें समस्या खड़ी हुई है। देखिए ये तो उस समय की परिस्थितियां रहती है जिसके ऊपर हम करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो आज भी अभी जो नतीजा हम देख रहे हैं उसमें भी हम बहुत ज्यादा हम पीछे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की नगर पंचायतों में हम रहे, पर नगर पालिकाओं में भी अगर देखा जाए तो खैरागढ़ और हमारा यहाँ जो है ये इसमें है हमारा नगर निगम भिलाई है, रिसाली है, और इसके अलावा जामुल का है। ये सारी चीजों में हम लोग भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए और इसमें बराबर और जीतने की स्थिति में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी रणनीति के अनुसार से यहाँ भी हम लोगों ने निर्दलियों पर कार्रवाई की है, लेकिन इसका आप ठीक कह रहे हैं। श्योपुर चर्चा का ही अगर आप नतीजा देख लें तो यहाँ भले जो 2 हैं, आपने ठीक कहा कि यहाँ बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 8 और
5 का अंतर है। लेकिन आप देखें, 2 निर्दलीय अगर ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हैं, निर्दलीय बागी होते हैं, ज्यादातर पार्टियों से टिकट ना मिलने पर खड़े रहते हैं मैदान में। इनके मैनेजमेंट में जो बाकी जगहों के ऊपर बीजेपी महारत रखती है वो यहां पर कम दिखती है। चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी आपका वर्जन सुनेंगे और साथ में बाबूलाल शर्मा जी से पूछेंगे कि रणनीतिक स्तर पर एक बीजेपी की कुशलता पूरे देश में और एक प्रदेश के भीतर हालात, इसको लेकर वे क्या सोचते हैं। छोटा ब्रेक ले लौट के आ रहे हैं। निगमों में स्थिति एक बार फिर से मैं पूछूंगा दुबे जी, जिस तरह के हालात हैं निगमों में कांग्रेस पार्टी, उसकी रणनीति, उसकी तैयारी, आज जो अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, आप हर जगह देख लें, तो ये स्थिति आपको कैसी लग रही? कांग्रेस पार्टी ने इसकी उम्मीद की है? देखिए, हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं और जनता से पूछकर काम करने वाले लोग हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं, ये स्वीकार हम जरूर करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जब आपको फाइनल रिजल्ट आपको दिखेगा तो सारे वातावरण आपको कांग्रेस के पक्ष में इसलिए दिखेंगे क्योंकि 3 वर्षों में हमने विश्वास अर्जित किया है जनता का। और आज अगर कहीं पूरी रणनीति के तहत भूपेश बघेल जी या हमारे माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का जो कोऑर्डिनेशन है और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर के एक वातावरण निर्मित किया। हमारे यहाँ के प्रत्याशियों के चाल, चरित्र और चेहरे, इस पर भी बराबर ध्यान दिया गया, लोगों से फीडबैक लिया गया। इसके विपरीत अगर बात करें, लगातार 15 साल जिनकी सरकारें रही, हमको तो 3 साल ही मौका मिला और 3 साल में 1.5 साल हम कोरोना और इसके शिकार हुए। तो अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो हम अपने 1.5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर ये बेहतर रिजल्ट ले पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि हमको पूरा अवसर जिस दिन मिल जाएगा उस दिन शहरों की जो चीजें हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उस प्रकार से आम जनता से जुड़ी हुई चीजों को कर रहे हैं। हम स्काई वॉक नहीं बनाएंगे। ठीक बात है। चलिए एक क्लियर मैसेज की बात करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत कम वक्त है, अगर हम एक लाइन में फिलहाल के संदेश को देखें, आपको क्या लग रहा है दोनों दलों के लिए? के प्रति सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ क्षेत्रों में जैसे भिलाई है, खैरागढ़ है, यहाँ पर ये संकेत आ रहे, जैसे खैरागढ़ का थोड़ा सा कहेंगे तो देवव्रत जो थे जिनका निधन हुआ, वो कांग्रेस के प्रति रुझान रखने लगे थे और कांग्रेस में आना चाहते थे। ये जनता पे असर होना चाहिए, तो वो असर नहीं दिख रहा है। एक चीज, वहां भारतीय जनता पार्टी भी बराबरी में खड़ी हुई है। एक तो ये देखना पड़ेगा कि वहां ऐसा क्यों हुआ। दूसरी चीज ये है कि टोटल इनाल में जो है कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रुख है और शहरी क्षेत्रों में जो है जो कांग्रेस टक्कर मिल रही है भाजपा से। तीसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से अलग अलग नेताओं के अलग अलग घर के अलग अलग चूल्हे दिख रहे हैं साफ साफ, उसका भी परिणाम दिखाई दे रहा है। उनको इस चीज को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक जगह चूल्हा लाने का प्रयास करना पड़ेगा और कांग्रेस को जो है शहर की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी चलिए, नवीन जी भी हमारे साथ में जुड़े रहे। दुबे जी ने भी अपनी बात रखी। नवीन जी ने कहा कि यहाँ पूरे सत्ता के साथ में लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और हमारे मुद्दे खारिज नहीं हुए और इसका नतीजा जब फाइनल दिखेगा तब बारी आएगी। आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये जो नतीजे, रुझान और इनसे निकले हुए संदेश हैं, आने वाले चुनाव से पहले ये कितना असर करेंगे जमीन पर और इनके बारे में दल क्या एक्शन आगे लेंगे, ये भी आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए IBC 24 के साथ में। छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर सुर्खियों के साथ में लौटेंगे।